गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। आज हम वर्कशीट नंबर 24 सॉल्व करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की। ये जो लेसन है दिस इज जोडीज फोन का कंटिन्यूड पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट सोल्व कर चुके हैं और आज हम इसका 3rd पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। वाइल्ड एनिमल लिव इन विलेज और एट आवर होम, ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर है वो कहाँ रहते हैं? जंगल के अंदर रहते हैं। हमारे घर और हमारे विलेज में नहीं रहते हैं। ठीक है, घर और विलेज में कौन से जानवर रहते हैं? पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ सम एनिमल यू आर अफ्रेड ऑफ। हमें कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनसे आप डरते हो। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो, लॉयन, टाइगर, ठीक है, लेपर्ड, एलिफेंट और बाकी जो भी एनिमल जिनसे आपको डर लगता है उनका आप नाम लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, राइट 2 क्वालिटीज ऑफ योर फेवरेट एनिमल। आपका जो एनिमल फेवरेट है उसकी आपको 2 क्वालिटी यहाँ पे बतानी है। तो पहले आप लिख दोगे आपका कौन सा जो है एनिमल फेवरेट है। तो किसी का जो फेवरेट एनिमल है वो डॉग हो सकता है, किसी का कैट हो सकता है, या किसी का और कोई एनिमल फेवरेट हो सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, डॉग इज़ माई फेवरेट एनिमल एंड इट्स 2 क्वालिटीज़ आर, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल फर्स्ट इज़, एंड सेकेंड इट इज़ फेथफुल एनिमल, ये बहुत ही वफादार होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके हमें आंसर देने थे। अब हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। जो पीछे वर्कशीट में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने अब तक पढ़ा है कि जो जोड़ी है उसके जो फादर है उसको एक स्नेक ने काट लिया था और उसकी जान बचाने के लिए उन लोगों को एक मादा हिरण को मारना पड़ा, जिससे कि जो उसका छोटा सा बच्चा था वो जंगल में ही कहीं रह गया था। और जो जोड़ी है वो अपने फादर से बोलता है कि जो फ़ोन है उसको हमें घर पे लाना चाहिए, उसको पालना पोसना चाहिए, और उसके फादर उसको इस बात की परमिशन दे देते हैं। उसके बाद वो उनकी माँ से पूछता है कि मैं उस फ़ोन को अपने घर पे ले आऊँ। तो उसकी माँ जो कहती है कि अब वो बहुत छोटा होगा और उसको दूध ही पिला सकते हैं, तो क्या तुम अपने हिस्से का दूध उसको दोगे? ठीक है, तो वो उसको बोलती है कि तुम अगर अपने हिस्से का दूध दोगे तो उसको आप यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, उसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंजाइजली, यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग। माँ बैक्स्टर, उसकी जो मदर है, वो कहती है बड़ी चिंता होके, एंजाइजली मतलब चिंतित होके, यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, तुम बहुत लंबा नहीं जाओगे, यानी बहुत दूर नहीं जाओगे। जोडी सैड, आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। मैं आ जाऊंगा डिनर से पहले, ये पक्का है। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। मिलविल घोड़े पे सवार हो जाता है और जोडी को खींच के अपने पीछे बैठा लेता है। ही सैड टू मिलविल, जोडी, ही मतलब जोडी कहता है मिलविल से, डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, क्या तुम्हें लगता है कि फ़ोन अभी वहाँ पे होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने के लिए? विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, मिलविल कहता है हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा हुआ तो। हाउ यू नो इट इज़ ही, अब मिलविल उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो ही है? ही मतलब वो मेल है। ठीक है, हम और सी का यूज हम किसके लिए करते हैं? फीमेल के लिए। तो तुम्हें कैसे पता वो मेल है? तो जोडी कहता है, द स्पॉट वर ऑल इन ए लाइन, कि जो उस पर धब्बे थे, स्पॉट थे, वो एक लाइन में थे। ऑन ए डो फोन, लेकिन जो एक मादा फ़ोन होती है, पास एज द स्पॉट आर एवरी विच वे। ठीक है, तो मेरे पापा बताते हैं कि जो मादा होती है उनके जो स्पॉट्स होते हैं, जो उनके शरीर पे जो धब्बे होते हैं वो इधर उधर होते हैं, लेकिन जो मेल होता है उसके जो धब्बे होते हैं, उनके ऊपर जो स्पॉट होते हैं वो एक लाइन में होते हैं, इसलिए मुझे पता है कि वो एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये पैसेज था। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट गिवन इन ब्रैकेट्स। हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है इन हिंट्स की मदद से। डैश सैड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर,
तो ये कौन कहता है? जोडी कहता है। जोडी सेड टू मिलविल, डू यू थिंक दैट फोन स्टिल देयर? अगला क्वेश्चन है, विल फाइंड हिम इफ द डैश इज अलाइव। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? फ़ोन के बारे में बात हो रही है। तो वो कहता है विल फाइंड हिम इफ द फोन इज अलाइव। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, माँ बक्स्टर आस्क्ड एंजाइसली, यू ऑल नॉट बी गोन लॉन्ग, हु इज़ यू? तो माँ बक्स्टर बड़ी चिंतित होकर कहती है कि तुम ज़्यादा दूर नहीं जाओगे। तो इसमें वो किससे बात कर रही, किन से वो कह रही है कि तुम ज़्यादा दूर नहीं जाओगे? तो इसका आंसर होगा जोडी। अगला क्वेश्चन है, हाउ यू नो इट्स ही हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तुम्हें कैसे पता है कि वो एक ही था, यानी एक मेल था? तो ये क्वेश्चन कौन पूछता है? जोडी और मिलविल। तो ये क्वेश्चन पूछता है मिलविल। ठीक है, इसका आंसर होगा मिलविल। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड ही आइडेंटिफाई इफ द फोन वाज अ ही और अ सी। वो कैसे आइडेंटिफाई करता है कि जो फ़ोन है वो एक मेल है या फीमेल है? ठीक है, तो इसका आंसर है, द स्पॉट ऑफ ए मेल आर इन अ लाइन whereas of a dove phone they are every which way। जो स्पॉट होते हैं मेल के वो एक लाइन में होते हैं, जबकि जो डो फोन होता है उसके जो स्पॉट्स होते हैं वो कहीं कहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्कशीट थी, आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इस वर्कशीट को आप लोग सोल्व कर लोगे। ठीक है बेटा, ओके, बाय एंड टेक केयर।